नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी महिलाएं जब घर संभालते हैं तो उस समय घर के खर्चों को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। और अगर हम हमारे घर के मंथली बजट में से कुछ पैसों की बचत करते हैं तो ये हमारा क्रेडिट होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ये एक मैक्सी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अक्सर हम जब घर पे इस तरह के नाइटी या फिर मैक्सी पहनते हैं तो लंबे समय तक पहनते पहनते इसके कभी कभी ऊपर के तरफ ये पीठ की जगह या फिर हाथों की जगह फट जाते हैं। तो उस समय इसे पूरा फेंकने की जगह मैं इसे कुछ न कुछ तरीके से रीयूज तो जरूर करती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसका क्या की ऊपर का पोर्शन आप जो देख रहे हो उसको मैं थोड़ा सा काट के निकाल दी और कितना लंबाई रखना है उस हिसाब से मैं इसको पहले काट लूँगी। लंबाई जो मुझे रखना था उसके साथ मैंने और 2 इंच ज़्यादा करके यहाँ पे रखी हूँ क्योंकि वो मुझे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से उसको सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नर में एक जगह मैं थोड़ा कट लगा के रखूँगी, वहाँ से मैंने रस्सी घुसा दिया है। आप चाहो तो वहाँ पे इलास्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक स्कर्ट बन के तैयार है। अब इसे कोई भी टॉप के साथ पहन के अगर मैं बाहर भी निकल जाऊं तो किसी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये मैंने स्कर्ट बाहर से खरीदा है या फिर घर पे पुराने मैक्सी या फिर नाइटी से कट के बनाया है। इस तरह देखिए, बिना खर्च किए मैंने एक स्कर्ट बना भी लिया और इससे मेरा महीने का खर्च में से थोड़ी सी बचत हो गई। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें हम ऐसे परचेस कर लेते हैं जिसका हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए या फिर घर पे ढूंढे तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाएगी जो उस जगह के ज़रूरत को पूरा कर देगी। जैसे देखिए, ये एक मेरा पुराना बैग था जिसका हैंडल टूट जाने के बाद मैं इसे फेंकी नहीं और इसके अंदर मैं सभी टॉयलेट की चीज़ों को अलग अलग से रख दी क्योंकि इसमें बहुत से सेक्शन किया हुआ है। अब मैं इसका चेन को बंद कर दूंगी तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल के लिए टॉयलेटरी बैग यानी पाउच बन के तैयार है। जब भी मैं कोई बेडशीट खरीदती हूँ तो उसके साथ इस तरह के बेडशीट कवर वाला बैग या पाउच मिल जाता है, तो मैं उसे फेंकने की जगह उसे अलग से रख देती हूँ। इस जगह पे देखिए, मैं मेरी बेटी का जितने भी नेट का या फिर सूता का काम किया हुआ जो चीज़ें होती है जिसे बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखना होता है क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी किसी चीज़ से लग जाए ना तो सारे नेट की चीज़ें खराब हो जाती है या फिर सूता निकल जाने का डर रहता है। तो इसे संभाल के रखने के लिए मैं इस तरह के बैग या पाउच का इस्तेमाल करती हूँ और उसमें मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इससे चीज़ें भी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज रहती है और ऊपर से देखने पे पता भी चल जाता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई है। तो देखिए, बिना ऑर्गेनाइजर खरीदे कितने कम जगह पे मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती। देखिए, ये एक प्लास्टिक का डिब्बा है जो अक्सर मिठाई आने पर इस तरह के डिब्बे हम सभी के घर पे होते हैं, तो मैं उसे फेंकने की जगह इसे अलग से रख देती हूँ। यहाँ पे हर रोज़ जो सब्जियाँ मैं बनाती हूँ तो उसके जो छिलके हैं उसे फेंकने की जगह इस डिब्बे में मैं सारा डाल देती हूँ और उसके बाद इसे धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ। जब ये सूख के पूरा एकदम कुरकुरा जैसा हो जाता है कि हाथों से तोड़ने पर एकदम टूट जा रहे, उस समय मैं इसका पूरा मिक्सर ग्राइंडर में चला के एक डस्ट बना लेती हूँ। अब आप सोचो कि मैं ये डस्ट का क्या करती हूँ। मैं जैसे पौधों की शौकीन हूँ, इसलिए मेरे घर पे पौधों के लिए मैं बाहर से कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र खरीद के नहीं लाती हूँ, बल्कि इस तरह से घर के चीज़ों से ही मैं मेरे पौधों का ख्याल रखती हूँ और जिससे मेरे पौधे बहुत ही अच्छे खिले खिले और खूबसूरत रहते हैं। तो इस तरह देखिए, सब्जी के छिलकों से ऑर्गेनिक खाद घर पे ही बन के तैयार है, यानी इसे खरीदने के लिए मुझे एक भी पैसों का खर्च करना नहीं पड़ा। मैं इस तरह के रिफिल पैक खरीद के लाती हूँ। इसके पहले भी मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, चाहे वो डिश वॉश लिक्विड हो या फिर हैंड वॉश लिक्विड। लेकिन जब ये पूरा डाल देती हूँ उसके बाद इस खाली पैक को मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से सेक करके किसी अलग जगह पे कंटेनर में डाल लेती हूँ। जैसे देखिए, ये डिश वॉश लिक्विड है तो इसको मैं एक अलग जगह पे कंटेनर में डाल के रख दूंगी, तो इससे कम से कम 1-2 दिन के बर्तन तो बहुत अच्छी तरह से धुल जाएंगे।
तो इस तरह से छोटी छोटी बचत करके हम महीनों में बहुत से पैसों की बचत कर सकते हैं। जब भी हम बाजार से कुछ भी खाना मंगवाते हैं तो उसके साथ हमें इस तरह के डिब्बे मिल जाते हैं। तो मैं इसे फेंकने की जगह इसे अच्छी तरह से धो के साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि इसे मैं ऑर्गेनाइजर बॉक्स की तरह इस्तेमाल करती हूँ। ये एक छोटी सी बॉक्स में बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके बहुत कम जगह पे मैं रख सकती हूँ। जैसे मैं देखिए यहाँ पे इयररिंग्स को रख रही हूँ, और इस तरह के इयररिंग्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज होकर रहेगा भी, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं यहाँ से निकाल के उसे इस्तेमाल कर पाऊँगी। तो बिना पैसा खर्च किए घर के चीज़ों से ही अगर ऑर्गेनाइजर का काम बन जाता है, तो फिर बाजार से इन छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए हम एक भी पैसा खर्च क्यों करें, या फिर पैसा खर्च करके इस तरह के ऑर्गेनाइजर बॉक्स क्यों खरीदें। हम में से अधिकतर लोग रेंटल घर या फिर फ्लैट घर में रहते हैं, जहाँ जगह बहुत कम होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं इसलिए हर बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजर खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत से पैसों की बर्बादी होती है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक शॉपिंग बैग को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने एक गत्ता लगा दिया है, और इसमें मैं डेली वेयर का जो कपड़े होते हैं उसे मैं रोल करके फोल्ड करके रख रही हूँ, और ये मेरे वार्डरोब के सामने में मैं रखूँगी, ताकि जब भी मुझे जो निकालना हो मैं उसे निकाल पाऊँ। ये जो टॉप्स है या फिर कुर्तीस है इसे अलग रख दी, ट्रैक सूट पैंट होगा या फिर स्कर्ट हो गए, इन्हें भी मैं अलग अलग से इस तरह से डिवाइड कर करके अलग अलग कैरी बैग में रख रही हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से किस में कौन सा है देख के निकाल पाऊँ। और अभी गर्मी के मौसम होने की वजह से कपड़ों में बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ रही है। क्या क्या इसके अंदर अच्छी तरह से थोड़े थोड़े करके टैल्कम पाउडर को मैं छिड़क दी। अक्सर हमारे घर पे कुछ ना कुछ टैल्कम पाउडर पुराना हो जाता है, या फिर उसे और यूज़ करने का मन नहीं करता है, तो हम उसे ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन मैं उसे कई जगह पे तरह तरह से इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कपड़ों में टैल्कम पाउडर दे दिया, एक तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और दूसरा चींटियों की परेशानी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। पहले मैं बहुत सारे चीज़ों में टिश्यू पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। जैसे रोटी रखने के लिए मैं वहाँ पे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती थी, या फिर पराठा रखने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती थी। लेकिन हाल ही में मैंने टिश्यू पेपर की जगह इस तरह के कॉटन का जो किचन टॉवल होता है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे देखिए एक बार खरीद लेने के बाद उसे यूज़ करते हैं, फिर उसे धो के फिर से दूसरा टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टिश्यू पेपर जो एक बार यूज़ हो जाने के बाद उसे हमें फेंक देना पड़ता है, तो इससे बार बार इसे खरीदना पड़ता है, और जिससे बहुत से पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए उसके जगह पे इस तरह के किचन नैपकिन यूज़ करने से इसमें खर्चा बहुत कम हो जाता है। जब भी बाहर से केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम ये सब मंगवाते हैं तो उसके साथ इस तरह के पेपर बैग मिल जाता है। तो मैं इन पेपर बैग को बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, इसको भी मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, क्योंकि ये भी किसी ना किसी जगह पे मेरे काम तो आ ही जाते हैं। जैसे देखिए फ्रिज में जब मैं वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ तो उस समय मैं इस तरह के जैसे डिब्बे का भी इस्तेमाल करती हूँ, उसके साथ इस तरह के पेपर बैग का भी इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें वेजिटेबल को अलग अलग से रखने से वेजिटेबल भी अच्छा रहता है, और वेजिटेबल्स को रखने के लिए मुझे और कुछ भी अलग से कोई भी ऑर्गेनाइजर बॉक्स या फिर पेपर बैग कुछ भी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये देखिए ये मिंत्रा का है पैकेट, आप देख रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें पसंद आती है, अगर जो चीज़ें मुझे लेना है, अगर हर वक्त मैं या फिर मेरी बेटी यही कोशिश करते हैं कि उसे विश लिस्ट में जाकर रख दे, क्योंकि जिस समय उसका बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा उस समय उसे परचेस कर सकते। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का आपका कुर्तीज़ मिलता नहीं है, और उसके लिए हमें ब्रांडेड में ही जाना पड़ता है, या फिर कुछ अच्छे शॉपिंग मॉल में जाके परचेस करना पड़ता है। तो शॉपिंग मॉल में जाने पे वो थोड़ा बहुत हमारा जो प्राइस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके वजह से मैं और मेरी बेटी दोनों ही कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन में अगर वो चीज़ें कम प्राइस में मिल जाए तो उस समय परचेस करें। जैसे देखिए ये डब्ल्यू का कुर्ती है, ये डब्ल्यू का कुर्ती है जो आज ही मेरी बेटी मंगवाई है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। तो इसका हर वक्त ऑफर बहुत अच्छा रहता नहीं है। ये पूरा फुल कॉटन का है और सिल्वर जरी वीविंग का काम है। ये देखिए
जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है और इसका फिटिंग्स भी मेरी बेटी को बहुत अच्छा आता है, मेरे को भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं डब्लू का कुर्तीज़ बहुत ही पसंद करती हूँ। तो ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये दूसरे समय में इसका जो भी आपका ऑफ़र चलता है उसको अचानक से ये 500 रुपीज़ में मिल गया। यानी इसका जो ओरिजिनल प्राइस है उसकी जगह अगर उसे ये 500 रुपीज़ में देखिए ये मिल जाता है, तो आप देखो ये कुर्ती बहुत ही अच्छा है। इस ऑफ़र में, इस दाम में अगर हम लोकल मार्केट से भी खरीदने जाएंगे तो इतना अच्छा क्वालिटी, इतना खूबसूरत इसका फिनिशिंग और इसका फिटिंग्स ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी चीज़ें खरीदना है उसके पहले उसे ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर ले कि कौन सा चीज़ कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, उसके बाद ही उसे परचेज़ करना चाहिए। हम सभी के घर पे मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल तो होता है और मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते करते कभी कभी इसके ब्लेड में जो शार्पनेस होता है वो चला जाता है और इसके साथ साथ मिक्सर ग्राइंडर के एकदम ब्लेड के नीचे की तरफ कुछ गंदगी ऐसे पकड़ लेते हैं कि उसे ब्रश की सहायता से साफ़ करने से भी वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता या फिर ब्रश भी अच्छी तरह से अंदर तक जाता नहीं है। तो इसे खोल के हर वक्त करना पॉसिबल नहीं होता है, समय की कमी होती है। तो जल्दी जल्दी में इसे साफ़ करने के लिए और ब्लेड को भी शार्पन करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में नमक ली और इसे ड्राई ही मिक्सर ग्राइंडर को चला ली। अब देखिए इसके नीचे में जितनी भी गंदगी थी, दाग थे, वो सारे छूट गए और ये ब्लेड भी शार्पन हो गया। हम सभी घर पे नेल पॉलिश का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कभी कभी देखिएगा नेल पॉलिश लगा के रखने के बाद उसके ढक्कन अक्सर खुलते नहीं है, बहुत टाइट हो जाता है, या फिर हम देख रहे हैं कि नेल पॉलिश पूरा सूख गया है लेकिन अंदर में नेल पॉलिश है। तो इसे फेंकने की जगह मैं क्या की, यहाँ पे एक इस तरह के जो पूरी छानने का जो छन्नी है उसमें मैं इस सारे नेल पॉलिश को ले ली और एक कढ़ाई में मैं थोड़ा पानी गरम की और ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा पकड़ी ताकि इसमें भाप लगे। 2-3 मिनट का भाप लगाते ही ये सारे ढक्कन खुल गए बहुत आसानी से और जो नेल पॉलिश इतना सूख गया था, लग रहा था मानो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो भी देखिए मैं यूज़ करने लायक हो गया। अब इसको मैं यूज़ भी कर रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे तरकीब अपना के और उसके साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करके मैं मेरे घर खर्च को थोड़ा कम करती हूँ और जिसके वजह से मेरा मंथली खर्चा जो होता है वो भी बहुत ही बैलेंस रहता है, यानी मंथली बजट को मैं अच्छी तरह से बैलेंस कर पाती हूँ। ये देखिए पीछे में एक बड़ा वाला बॉक्स है जिसमें मैं सूटकेस आया था, तो वो कार्डबोर्ड का बॉक्स मैंने उसे फेंका नहीं, बल्कि इसी के अंदर इस तरह के छोटे छोटे जो भी अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से जो भी चीज़ें आती हैं बॉक्स में, उसको मैं अलग अलग से रख देती हूँ और उसी में मैं उससे छोटे छोटे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उसके ऊपर नाम लिख के रखती हूँ। DIY के चीज़ें हैं, किसी में आपका शॉपिंग बैग है, किसी में पेंट है, तो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको मैं अलग अलग बॉक्स में लिख के उसके ऊपर फिर मैं इस छोटे छोटे बॉक्स को इस बड़े बॉक्स के अंदर मैं घुसा दूँगी। इस तरह से बंद कर दी। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों ना इसका लुक भी थोड़ा चेंज कर दे। तो कुछ ना कुछ पुराने कपड़े तो हमारे घर पे रहते ही हैं, जैसे ये एक मेरा सूट पीस था जो मैंने बनाया नहीं था लेकिन वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं उससे इसको पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर दी और कवर करके इसको घर के किसी भी एक कोने में रखेंगे तो किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है और जिसके अंदर मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बहुत सी चीज़ों को संभाल के रखी। तो देखिए ये कितने कम जगह पे कितनी सारी चीज़ों को रख दी। ये एक पानी का बोतल है जिसका मैं थोड़ा नया लुक देने वाली हूँ। यहाँ पे पहले मैं चाकू को गरम कर ली और उसके बाद देखिए इसे गोल करके मैं पहले काट ली। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाएगी। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा कलरफुल जो स्टोन होते हैं उसे डाल दी और मेरे बैल्कनी गार्डन से मैंने ये इंडोर प्लांट जो है इसका थोड़ा सा ऊपर के तरफ से हिस्सा मैं काट के लाई हूँ और उसको मैं यहाँ पे देखिए पानी देने के बाद इस स्टोन के अंदर इसको मैं इस तरह से रख दी। अब देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको मैं कभी कभी किचन में भी रखती हूँ, कभी कभी घर के किसी भी कोने में मेरे को जब मन करता है कि थोड़ा सा उसका लुक चेंज कर दे तो वहाँ पे जाके इसको मैं सजा के रखती हूँ।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।